पड़ोसी मौसी की बेटी। दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मैं किसी न किसी काम से अपनी मौसी के घर जाता हूँ और वहाँ मैं काफ़ी दिन तक रुका रहता हूँ और पड़ोस में ही एक पड़ोसी की मौसी की बेटी हमारे मौसी के घर बार-बार आती है और हम लोग साथ में ही रहते हैं। काफ़ी हिल-मिल गए थे हम लोग, लेकिन उसका बार-बार आना मुझको बेहद अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह बार-बार क्यों मेरे मौसी के घर आती है। दोस्तों, उसका नाम शालिनी था। शालिनी बहुत अच्छी लड़की थी, दिखने में काफ़ी सुंदर थी। मैं जब भी छत पर जाता तो उसको भी उसके छत पर देख पाता था। मुझे लग रहा था कि वह मुझे पसंद करती है और मैं तो पहले से ही उसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि वह है ही वैसी। कोई भी देखेगा तो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उसका घर मेरे मौसी के घर के पीछे ही था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमारे मौसी के घर से तालमेल था। मेरी मौसी की एक लड़की है, उसी से मिलने वह बार-बार आती है। मैं सोचा एक बार मैं उससे कुछ कहूँगा, देखते हैं वो क्या कह रही है। लेकिन सोचता था कि कहीं वह मेरी मौसी की लड़की से कह ना दे, और वह मौसी से ना कह दे तो मेरा आना-जाना भी बंद हो जाएगा। इसलिए इसी बात से मुझे डर लगता था। एक दिन घर पर मेरी मौसी नहीं थी, दिन का टाइम था। जब शालिनी आई तो मेरी मौसी की बेटी छत पर थी, मैं तो नीचे ही था। तो मैं बोला दीदी ऊपर है, तब वह कुछ टाइम बैठ गई। मैंने पूछा शालिनी, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो और बार-बार आती हो, अच्छा लगता है। तब वह बोली, मैं तुम्हारी दीदी के लिए नहीं आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए आती हूँ। जब तुम आ जाते हो तो मेरा आना-जाना बढ़ जाता है। मैं तो सुनकर काफ़ी खुश हो गया था। फिर बोला, अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो और हम जब घर जाएंगे तो तुमसे बातें करेंगे और इस तरह से हम लोगों के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। दोस्तों, शालिनी ने अपना नंबर मुझे दे दिया और इस तरह से हम लोग काफ़ी कुछ बातें करते रहे। जब मैं घर गया तो घर जाने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम मौसी के घर आएंगे तो तुमसे मिलेंगे और तुम्हें हमसे मिलना ही पड़ेगा। दोस्तों, शालिनी बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, किसी तरह आ जाऊंगी, बस तुम्हारी मौसी घर पर ना रहे, क्योंकि उनको थोड़ा शक लगता है मुझे बार बार आना। शायद उनको अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए दीदी रहेगी तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं अच्छे समय देखकर मैं बताऊंगा, उसके बाद तुम तैयार रहना। शालिनी बोली, ठीक है। एक दिन की बात है, मौसी अपने मायके जाने वाली थी, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। तो वह बोली, समीर तुम थोड़ा आ जाओ और मुझे मायके जाना है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मैं बोला, ठीक है, मैं तो वेट कर रहा था इस टाइम का। मैंने उस दिन गया और मौसी के मायके छोड़कर वापस घर आ गया। उस दिन घर पर कोई नहीं था, मैं था और दीदी थी, इसलिए मैं भी निश्चिंत था। उस रात देर के बाद शालिनी का फ़ोन आया कि तुम कहाँ हो, मैं आ रही हूँ। मैं तो अपने कमरे में सोया था और बगल के कमरे में दीदी सोई थी। शालिनी मेरे कमरे में आ गई और हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया और उस रात काफ़ी कुछ होने के बाद ढेर सारी मस्तियाँ हुई और शालिनी काफ़ी खुश हो गई। मेरे खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि शालिनी बहुत खूबसूरत लड़की थी और उसके साथ रात में होना काफ़ी असंभव था। दोस्तों, उस रात हम लोगों ने काफ़ी कुछ ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत की और उस रात टाइम भी काफ़ी था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वक्त हम दोनों साथ में बिताए। और उस रात के बाद हमारे और शालिनी के बीच काफ़ी कुछ बदल गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके दीदी को मालूम चल गया कि मैं शालिनी से प्यार करता हूँ। उसने मुझे एक बार पूछ भी लिया और मैंने हाँ भी कर दिया। तब वह बोली, समीर तुम दोनों शादी कर लो, शालिनी भी बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी, मैं मम्मी से बात करती हूँ। तो मैं बोला, नहीं नहीं, ये सब बात मत करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आखिरकार मेरे मना करने के बाद भी दीदी ने मौसी से बोल दिया कि समीर और शालिनी दोनों प्यार करते हैं और उन दोनों का शादी हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरी मौसी भी मान गई, वह भी कहने लगी, क्या हुआ, अच्छी बात है, मैं शालिनी की मम्मी से बात करती हूँ। दोस्तों, इतना जल्दी यह सब होगा मुझे पता नहीं था।
मौसी ने शालिनी की मम्मी से बात की और उसकी मम्मी भी शादी के लिए तैयार हो गई। हम दोनों काफ़ी खुश हो गए कि हम लोगों ने प्यार को एक रिश्ते में बदलने वाले थे। काफ़ी खुशी थी क्योंकि जीवन भर साथ रहने में बात ही कुछ और है और जिसे आप प्यार करते हो वह आपके जीवन भर साथ हो जाए तो क्या कहना। दोस्तों, ऐसे तैसे करके मेरी और शालिनी की शादी हो गई और हम दोनों काफ़ी खुशहाल हैं। शालिनी भी घर के काम में लग गई और मेरे माता पिता का भी ख्याल रखती थी और मुझे भी ऐसा ही पत्नी चाहिए था जो माँ बाप का ख्याल रखे। जब घर में खुशियाँ होती हैं तो परिवार बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे शादी के 1 साल बाद शालिनी में कुछ बदलाव आने लगा था क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता था तो उसको शक होता था कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरा किसी से चक्कर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसका एक भ्रम था। इसके बारे में एक बात भी की थी। कह दिया, शालिनी यह सब अपने दिल से निकाल दो। हम दोनों एक शादी के बंधन में बंध गए हैं। हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो हम लोग क्यों किसी के ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे, किसी के दूसरे के बारे में सोचेंगे। लेकिन उसको समझ नहीं आता था। जब पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं तो यही होता है। विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इसलिए पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति विश्वास करना चाहिए। एक अच्छा पति होना, एक अच्छा पत्नी होना कोई कठिन काम नहीं है। अगर जीवन में खुशहाल रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, तो एक दूसरे को समझना होगा। जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही भावनाएं बनी रहेंगी। इसलिए दोस्तों, अपने परिवार में मस्त रहिए और अपने घर को हंसी खुशी और खुशहाल रखिए, क्योंकि ये पति पत्नी का प्यार बहुत ही प्रेरणादायक होता है, लेकिन इसे समझा जाए तब। जब तक समझेंगे नहीं तब तक प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, कुछ समझ नहीं पाएंगे और एक दूसरे के प्रति गुस्सा और नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि नफरत पैदा ना करें, एक दूसरे से प्यार करें और अपने घर का देख रेख करें, क्योंकि एक पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी घर परिवार के लोगों का ध्यान रखे, माता पिता का ध्यान रखे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए परिवार में, क्योंकि जब तक परिवार में अनबन बना रहता है, परिवार अच्छा नहीं लगता है और हम एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते रहते हैं। इसलिए इस नफरत को प्यार में बदल करके अपने परिवार को हंसी खुशी और मस्त रखिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा।